गुड मॉर्निंग सर। आ रही है सर। बेटा अगर घर पे कोई गेस्ट आए तो उनके पैरों को छू के स्पर्श करना, ये सब कोई करता ही नहीं है शायद मेरे हिसाब से। सर रेस्ट ही नहीं आता। 6.2 के अंदर अपन ने पैरेलल लाइन, और जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो 8 एंगल बनाते हैं, मेक ए 8 एंगल्स, जिसमें अपन ने एंगल्स का नाम दिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी है, क्रॉस पेंडिंग एंगल भी है, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी है, और फिर आपने सप्लीमेंट्री एंगल की बात हुई थी अपनी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। ठीक है, अब अगर अपन ने वहां पे अगर अपन को एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना आ गई तो अपन ट्राइंगल के अंदर सेम ऐसे करेंगे कि ट्राइंगल्स के अंदर अगर 3 एंगल्स है, ट्राइंगल की पहले डेफिनेशन, फिर ट्राइंगल्स के पार्ट्स हैं, और फिर ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या होगी? कौन बताएगा ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होगी? कौन बताएगा? ट्राइंगल की A डेफिनेशन shape, क्या Three होगी? side closed figure is A triangle. shape of three side is called triangle. Three-sided closed figure एक मिनट is देखो, तो यहाँ से जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल की जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो ट्राइंगल क्या होगा? एक क्लोज फिगर होगा। क्या होगा आपका? एक क्लोज फिगर। Closed और figure. उस क्लोज फिगर जो होगा उसकी जो 3 साइड होगी, 3 साइड से क्या होगा आपका? एक क्लोज फिगर बनेगा। 3 साइड से, कितने साइड से? 3 साइड से क्या होगा आपका? एक क्लोज फिगर बनेगा। तो देखो सबसे पहले ये आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 3 साइड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट 3 है, यानी डिफरेंट 3 पॉइंट, यानी नॉन कोलिनियर। एक तो लीनियर है यानी एक ही लाइन पे सभी पॉइंट, और एक है आपका कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होगा कि तीनों पॉइंट अलग अलग जगह पे हैं। तो नॉन 3 कोलिनियर पॉइंट को में से आप 2 पॉइंट को, यानी ये 3 कोलिनियर पॉइंट है, और इन 3 कोलिनियर पॉइंट में से 2 पॉइंट को अपन अगर ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, और ज्वाइन करने के बाद में जो एक क्लोज फिगर बनेगा, यही क्या होगा? आपका ट्राइंगल होगा। ठीक है ना? तो यहाँ से ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होगी कि 3 कोलिनियर पॉइंट में से 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पर बनाए एक क्लोज फिगर का क्या होगा? आपका ट्राइंगल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, जो ट्राइंगल है इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है अपने को क्या नोट करनी है, तो फटाफट से अपने नोटबुक निकालो और उसके नोट करते रहो। क्या? कि एक क्लोज फिगर, एक क्लोज फिगर, ए क्लोज फिगर बाउंडेड, या ए क्लोज प्लेन फिगर, ए क्लोज प्लेन फिगर क्लोज, ए क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड by 3, bounded by 3 line segment
थ्री स्ट्रेट लाइन, थ्री स्ट्रेट लाइन, थ्री स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी उसमें, है ना। स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस इज ए called triangle। ये लो, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में जो थ्री साइड है, ट्राइंगल में जो थ्री साइड है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी में क्या है, थ्री साइड। और थ्री साइड कौन कौन सी है, थ्री साइड कौन कौन सी है, ए बी, देखो ए बी, फिर है यहाँ पे बी सी, और फिर है यहाँ पे ए सी। ये थ्री AC साइड है, ए बी, बी सी और ए सी, ये थ्री साइड है। और यहाँ पे वर्टेक्स और थ्री वर्टेक्स है। कितने वर्टेक्स हैं, थ्री वर्टेक्स हैं। 3 और थ्री वर्टेक्स कौन कौन से हैं, थ्री वर्टेक्स कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी, ये थ्री वर्टेक्स हैं, ठीक है। और थ्री एंगल्स है इसके अंदर। कितने एंगल हैं, थ्री एंगल्स, थ्री एंगल। और थ्री एंगल कौन कौन से हैं, एंगल ए, एंगल एंगल बी बी और एंगल एंगल सी। सी। ये थ्री एंगल्स है। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होगी, ए क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री स्ट्रेट लाइन, यानी एक थ्री स्ट्रेट लाइन से प्लेन फिगर जो बाउंडेड होगा, यानी जो क्लोज होगा, वही क्या होगा, आपका ट्राइंगल होगा। यानी सपोज करना इसे आप ट्राइंगल नहीं है, ये आपका ट्राइंगल नहीं है। ये ट्राइंगल क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका एक क्लोज फिगर नहीं है। क्या नहीं है आपका, ये क्लोज फिगर नहीं है। जब क्लोज फिगर होगा तभी आपका डायग्राम बनेगा। तो यहां से कौन सा होगा, जब थ्री साइड आपस में क्लोज फिगर बनाती है मिलकर के, तो वो क्या होगा, आपका ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल में थ्री साइड होते हैं, थ्री वर्टेक्स और थ्री एंगल्स, ठीक है। अब ये जो थ्री एंगल्स है, इन थ्री एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है, कौन बताएगा। 180 सप्लीमेंट्री सर। थ्री एंगल्स का सम, वेरी गुड। 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल। इज 180। तो यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ द एंगल इन ट्राइंगल, सम ऑफ द एंगल इन ट्राइंगल। अब यानी सम का मतलब क्या हुआ, कि सम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, अगर यहाँ पे तो अच्छा, सम ऑफ द एंगल इन ट्राइंगल, या फिर ट्राइंगल के इंटीरियर, कौन से एंगल है ये, इंटीरियर एंगल का इंटीरियर सम। और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, एक्सटीरियर 360 एंगल का सम कितना होगा। एड क्लास होता है कि ट्राइंगल हो या क्वाड्रिलेटर हो या पेंटागन हो या हेक्सागोन हो, किसी भी शेप का डायग्राम है, उन सभी की जो डायग्राम्स है उनके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, रितु। 360 सर। वेरी गुड, 360 डिग्री। कितना होगा आपका, 360 डिग्री। 360 जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। और जो इंटीरियर एंगल है उसका सम कितना होता है ट्राइंगल में, 180. बाकी 180। क्वाड्रिलेटर हो या पेंटागोन हो या हेक्सागोन हो, उनके सबके इंटीरियर एंगल का सम अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल है उन सबका टोटल कितना होता है, 360 डिग्री, 360. ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात किसकी करेंगे यहाँ पे, ट्राइंगल्स के बारे में। तो ट्राइंगल में थ्री साइड, थ्री वर्टेक्स और थ्री एंगल। और जो थ्री एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और अभी अपन इसको एक थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको प्रूव भी करेंगे। जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना अपन, तो इसको एक बार प्रूव भी करेंगे। अब उससे पहले अपने को क्या करना है, जो ट्राइंगल है उसके टाइप्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, नेक्स्ट टॉपिक।
टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो देखो, ट्राइंगल को टू टाइप्स से डिवाइड किया गया है। ट्राइंगल को टू टाइप्स, और टू टाइप्स कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? टू टाइप में से स्केलन, सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला कौन स्केलन, सा है? बेस ऑफ साइड्स। बेस Sides. ऑफ साइड्स। Side. साइड के बेस पे कौन कौन से हैं? तो बेस ऑफ साइड, एंड सेकंड कौन सा है? base of Base angle, of बेस angles. ऑफ एंगल। Angles. बेस ऑफ एंगल और बेस ऑफ साइड्स। इस प्रकार से ट्राइंगल को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब जो साइड है, इस साइड के बेस पे कौन कौन से एंगल हैं? जो साइड के बेस पे जो पहला एंगल है वो कौन सा होगा आपका? कौन बताएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा है? इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और सेकंड कौन सा है? Isosceles. आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस क्या होगा आपका? अभी इनकी डेफिनेशन देखेंगे अपन एक बार। isosceles, आइसोसेलेस ट्राइंगल। scalene, और थर्ड कौन सा है? Scalene Scalene. triangle. स्केलन ट्राइंगल। तो सबसे पहले साइड के बेस पे ट्राइंगल थ्री टाइप के हैं। एक है आपका कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक है आपका आइसोसेलेस है, और है एक है आपका स्केलन ट्राइंगल है। ठीक है। सेम जो आपका बेस ऑफ एंगल है, तो बेस ऑफ एंगल से सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा होगा? कौन सा होगा? right angle triangle, एक्यूट acute एंगल angle ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। Triangular triangle. एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दो ट्राइंगल साइन। फिर सेकंड कौन सा है? right angle triangle, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और फिर थर्ड कौन सा है? Obtuse triangle. ऑब्ट्यूज Angle. एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो कितने टाइप्स होते हैं ट्राइंगल्स के? ट्राइंगल के Three. टू टाइप्स। और टू Two टाइप्स में कौन types कौन होते हैं, सा और है? एक तो है आपका बेस ऑफ base of side, और एक आपका बेस ऑफ angle. एंगल। अब जो बेस ऑफ साइड है, इसके कितने टाइप है? थ्री टाइप है। कौन कौन है? Three. कौन कौन से हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, Square आइसोसेलेस triangle, ट्राइंगल, isosceles स्केलन ट्राइंगल। triangle, scalene स्केलन triangle. ट्राइंगल। ये किसकी आवाज आई आज अलग से? आशीष, बहुत दिनों बाद तेरी आवाज आई आज। अच्छा, और एंगल के बेस पे कौन कौन से हैं? Acute angle, right angle, obtuse angle. वेरी गुड। अब इनके डेफिनेशन वन बाय वन कौन बताएगा? श्वेता, सबसे पहले आप बताओगे yes sir, इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होगी? सर जिसमें तीनों एंगल इक्वल हो। तीनों एंगल इक्वल हो। बेटा एंगल की बात नहीं कर रहा मैं, साइड्स की बात कर रहा हूँ। आपकी डेफिनेशन, आपका नाम क्या है? किसके बेस पे बता रहे हो आप? बेस ऑफ साइड। तो इसमें बीच में एंगल कहाँ से आ गया बेटा? सर जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। वेरी गुड। तो थ्री साइड आर इक्वल। ए ट्राइंगल is विथ called ए ट्राइंगल triangle. विथ ऑल साइड्स इक्वल are इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले इनकी वन बाय वन डेफिनेशन, ठीक है। देखो,
सबसे पहले अपन टाइप्स की बात कर रहे थे, तो टाइप्स में कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के, जिसमें पहला कौन सा है? बेस ऑफ बेस ऑफ Sides. Sides. और सेकंड कौन सा है? बेस Base ऑफ of एंगल angle. Angle. बेस ऑफ एंगल अपन यहाँ पे किसकी बात, सबसे पहले किसका बात करेंगे यहाँ पे? बेस ऑफ Sides. साइड से जो एंगल है उनकी बात करेंगे। उसमें सबसे पहला कौन सा है आपका? इक्विलेटर। इक्विलेटर, इक्विलेटर ट्राइंगल। फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिखो। इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होगा? तो ए ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल ए ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स Are equal. आर इक्वल। Equal. All sides are Equal. equal is called Equilateral triangle. is called equal triangle. Equilateral ट्राइंगल। ठीक है, इसका डायग्राम देखो। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस मींस इसके होगा ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो यहाँ पे ए बी एंड सी, तो ए बी इक्वल है बी सी के और इक्वल है ए सी के, यानी ऑल साइड आर आपस में क्या है? इक्वल है। अब सुनो, अगर ऑल साइड आर इक्वल है तो इसमें जो एंगल है वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। Equal. तो यहाँ पे एक पॉइंट है, वो आपको लिखना होगा क्या? कि इन एन इक्विलेटरल एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे नोट लिखोगे। क्या नोट लिखोगे? फटाफट जल्दी से नोट भी लिखते रहो आप साथ के साथ में। नोट क्या लिखोगे? फटाफट नोट लिखो। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फटाफट जल्दी से। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल three angles are also equal. Three angles are also equal. That is, each angle is 60 degree. Each angle is 60 degree. 60 degree. क्या लिखा है मैंने आपको? In an equilateral triangles, And the triangle. three angles are also equal. Three angles are also Are equal. also equal. Three angles are also equal. That is each angle. That is each angle कितने का होगा? 60 डिग्री का। 60 degree. कैसे होगा 60 डिग्री का? देखो, अगर ऑल साइड इक्वल है 180 divided by 3. इक्वल होंगे, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा? B and the इक्वल होगा। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब आप किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? अगर इक्विलेटरल एंगल की बात कर रहे हैं तो इक्विलेटरल एंगल में ये तीनों एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, या तो ये कर लो या फिर इसको एक्स और एक्स। तो यहाँ पे x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया आपका 3x डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू में
180 अपॉन 3, तो x इज इक्वल में कितना गया 60 डिग्री। 60। तो ईच एंगल आर कितना होगा आपका 60 डिग्री। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होगा आपका ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट कौन सा है आपका स्केलन आइसोसेलेस। कौन सा है आइसोसेलेस। नेक्स्ट सेकंड आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा, तो ए ट्राइंगल विथ, इसमें डेफिनेशन क्या होगी, ए ट्राइंगल विथ या ए ट्राइंगल टू ऑफ, ए ट्राइंगल टू ऑफ whose side are equal is called an isosceles triangle। तो इसकी डेफिनेशन लिखो फटाफट से, इसकी डेफिनेशन नोट करो। ए ट्राइंगल टू साइड्स, ए ट्राइंगल टू ऑफ whose sides, a triangle of whose two sides are equal, two of whose sides are equal is called isosceles। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। अब इसमें टू साइड इक्वल होगी, इट मींस पहले इसका डायग्राम देखो, ये लो ए बी सी, एनी टू साइड्स आपस में क्या होगी इक्वल होगी। अब टू साइड कौन सी होगी, जैसे ये साइड है सर कुछ दिख ही नहीं रहा। बेटा दिख रहा है, कैसे नहीं दिख रहा, लाइट गई है आपके। नहीं बेटा नई लाइट आ रही है मेरे पास, तो तभी तो क्लास चल रही है अपनी। अब भी दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, सर सच्ची में ब्लैक नो सर सर ऐसा लग दिखाई रहा है नहीं लाइट दे गई। नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिख रहा। चलो एक मिनट देखो, रुको एक बार। ब्लैक बोर्ड एलईडी जल रही थी वो गई। यहाँ अब सही है। अब तो दिख रहा है ना सबको। यस सर। हाँ नो सर। नो सर। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, यस तो सब दिख रहा है। सर अब दिखाई दे रहा है। दिखाई तो दे रहा है ना, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा ना। एक मिनट रुको। ठीक है ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आराम से। यस सर। देखो अब ये जो ट्रायंगल है, इसकी ये साइड और ये साइड आपस में क्या है इक्वल है। ये साइड और ये साइड आपस में क्या है इक्वल है। तो अब जो टू साइड इक्वल है ना, उनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। जैसे ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। इक्वल। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या होगी कि टू साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स, जो टू साइड्स है उनके जो अपोजिट एंगल है वो भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ से कौन सी साइड इक्वल किसकी इक्वल है, यानी ए बी किसके इक्वल है बी सी के। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये ए बी ए सी इक्वल हो, ये ए बी बी सी भी इक्वल हो सकती है, बी सी ए सी भी इक्वल हो सकती है। एनी टू साइड क्या होनी चाहिए उसमें इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना। एनी टू साइड आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल होगी, तो वो कौन सा होगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। अब नेक्स्ट है कौन सा आपका स्केलन ट्राइंगल।
थर्ड स्केलन ट्राइंगल, और स्केलन ट्राइंगल में क्या होगा? थर्ड नोट कर लेंगे सब नहीं, ये Any side is not equal. All sides are different. थर्ड है अपना स्केलन ट्राइंगल, और स्केलन ट्राइंगल में क्या होगा? स्केलन ट्राइंगल में क्या होगा? तीनों साइड इक्वल नहीं है। जिसमें थ्री All साइड, sides are different. थ्री साइड्स आर डिफरेंट, और थ्री एंगल्स भी क्या होंगे उसके अंदर? Different. डिफरेंट। ये लो, थ्री साइड आर अनइक्वल, ठीक है, इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। सर बच्चों दिन टॉपिक तो कंप्लीट करने दो मुझे। ठीक बेटा, तो आज अपन ओनली केवल एक टॉपिक कंप्लीट कौन सा क्या है कि बेस ऑफ साइड्स के बारे में। और बेस ऑफ साइड्स के टिल्टेड है वो थ्री टाइप्स हैं, एक तो कौन सा आपका इक्विलेटर, एक आपका आइसोस्केलन, और एक कौन सा आपका स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो कौन सा आपका बेस ऑफ एंगल, कौन सा है? बेस ऑफ एंगल। अब वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी लाइट गई हुई है, और वैसे जहां तक आइडिया दिख भी नहीं रहा होगा आपको अच्छे से। अब सभी स्टूडेंट पहले एक बार मीटिंग आउट करो, सभी के सभी, ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट मीटिंग आउट करो अपनी।